ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने उत्तराखंड में एकसा सिविल कोड के निफाज को एक अच्छी अलामत करार देते हुए कहा कि पूरे मुल्क के लिए एकसा सिविल कोड को अपनाने का वक्त आ गया है। अब राष्ट्रपति भवन में राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा के 5वें बैच से खिताब करते हुए धनखड़ ने कहा कि आज एक बहुत ही मुबारक दिन है कि रियासत उत्तराखंड ने एकसा सिविल कोड को हकीकत बना दिया है। उन्होंने कहा, आज एक बहुत ही मुबारक काम हुआ है और ये एक अच्छी अलामत है जिसका आइन बनाने वालों ने तस्वुर किया था और आइन में रहनुमाई की थी। खास तौर पर हिस्सा फोर्थ में रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूलों में के रहनुमाई की गई है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि आइन बनाने वालों ने इन हिदायती उसूलों को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करने पर जोर दिया है। उनमें से कुछ का इदराक हो चुका है। हिंदुस्तानी आइन का आर्टिकल 44 हुक्म देता है कि हिंदुस्तान के पूरे इलाके में शहरियों के लिए एक सिविल कोड को महफूज बनाने की कोशिश की जाएगी। हिंदुस्तानी आइन को अपनाए हुए एक सदी की आखिरी चौथाई शुरू हुई है। देवभूमि उत्तराखंड ने एक सिविल कोड को हकीकत बना दिया है। एक रियासत ने ऐसा किया है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने पीर के रोज़ कहा कि अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले को सख्त सजा दी जाएगी। मान ने इसे इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और कहा कि इस वाक़े से हिंदुस्तानी आइन के मोहम्मद डॉक्टर अंबेडकर का एहतराम करने वाले हर शख्स के जज्बात को ठेस पहुंची है। आवाम से तहम्मुल से काम लेने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घिनौनी हरकतों में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी रियासत का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने के पंजाब मुखालिफ क़ुव्वतों के अज़्ज़ाम को नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की क़यादत वाली उत्तराखंड हुकूमत ने पीर को एक नई तारीख रक़्म करते हुए रियासत में एकसा सिविल कोड को नाफिज किया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। क़ाबिल अज़ीम वज़ीर आला ने अपनी रिहाइश गाह पर वाक़ मेन सेवक सदन ऑडिटोरियम में यूसीसी पोर्टल और कवायद का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही उत्तराखंड इसे नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। इस मौके पर धामी ने कहा कि ये न सिर्फ हमारी रियासत बल्कि मुल्क के लिए भी एक तारीखी दिन है। ये कानून आज से रियासत में नाफिज हो गया है। अब सबको बराबर के हुकूक मिलेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म की रहनुमाई में हुकूमत इस कानून को नाफिज करने में कामयाब रही है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए कहा कि ये दिल्ली के लोगों के लिए केजरीवाल की गारंटी है और उन्हें पूरा यकीन है कि दिल्ली के लोग दोबारा झाड़ू का इंतखाब करेंगे। इंतखाबी मंशूर को जारी करते हुए केजरीवाल ने कहा कि नौजवानों के लिए रोजगार, खवातीन के लिए समान, संजीवनी और पुजारी गारंटी योजना, पानी के गलत बिलों की माफ़ी, डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप, तलबा के लिए मुफ्त बस सफ़र और मेट्रो के किरायों में 50% रियायत शामिल है। हम अगले 5 बरसों में 15 गारंटियां पूरी करेंगे। इसके साथ साथ मुफ्त बिजली, पानी, तालीम, इलाज, खवातीन के लिए बस सफ़र और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की सहूलत पहले की तरह जारी रहेगी। आप हुकूमत के तहत हर ख़ानदान को माहाना 25,000 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है। अगर कमर का बटन दब गया तो इतना ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर शिवराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने ना तो कभी बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर का एहतराम किया है और ना ही कभी उनके नाम पर कोई इदारा बनाया है और ना ही उनकी यादगार बनाई है। चौहान ने सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी को डॉक्टर अम्बेडकर की तौहीन का कुफारा देना जरूरी है। बीजेपी के लीडर ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी, आप आज महू आ रहे हैं। महू में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय पैदाइश पर तामीर की गई अजीम शान यादगार पर जाएं, जिसे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने तामीर किया है। इसके अलावा बाबा साहेब की यादगार के सामने आंखें बंद करके तौबा करें, क्योंकि आप और आपकी पार्टी ने हमेशा बाबा साहेब की तौहीन की है। मध्य प्रदेश के जिले बड़वानी हेडक्वार्टर इलाके में झगड़े की वजह से एक जोड़े ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस राय के मुताबिक 30 साल लक्ष्मण और उसकी 26 साल बेबी श्वेता ने कल अपने घर के करीब एक कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। श्वेता की लाश को फौरन बाहर निकाला गया, जबकि लक्ष्मण की लाश को NDRF की टीम ने बाहर निकाला। लाशों को पोस्टमार्टम किया गया। दोनों असल में बोकाड़ा के रहने वाले थे, लेकिन 5 साल कबल शादी के बाद आशा विलेज रोड पर एक मकान में रह रहे थे। वो दोनों कोड़ की वजह से काम नहीं कर पाए थे और अक्सर शराब पीते और आपस में झगड़ते रहते थे। गुज़िश्ता रोज भी दोनों में झगड़ा हुआ और वो कुएं के करीब पहुंच गए और छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बिहार में जिले समस्तीपुर के मोहनपुर थाना इलाके में जुर्म पेशा अफराद ने एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस सुपरिंटेंडेंट अशोक मिश्रा ने पीर को बताया है कि अमरीश रॉय 46 साल वल्द उर्द किशोर राय, जो जिले के दहमदोपुर गांव के रहने वाले थे, अपने घर पर थे। इस दौरान जुर्म पेशा अफराद ने उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह बाहमी झगड़ा बताया जा रहा है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने बताया है कि तहकीकात के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को तलब कर लिया गया है। पुलिस की खुसूसी टीम कत्ल में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। कत्ल के वाक़े की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए जाए वक़ुआ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जम्मू और कश्मीर के पूंछ में फौजी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 जवान जख्मी हो गए हैं। दिफाई ज़राए ने बताया है कि मंगल के रोज तहसील मंडी के साबिजियान इलाके में फौजी गाड़ी डिवाइडर से बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। उन्होंने कहा है कि हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी लोग और आसपास तैनात फौजी एहलकार जाए मौके पर पहुंचे और जख्मियों को तिब्बी इमदाद की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया। उनका मजीद कहना था कि अस्पताल में सभी की हालत मुस्तहकम है। दरियासना पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज कर लिया। मंशियात के खिलाफ जंग को वसी पैमाने पर जारी रखते हुए पुलिस ने जनूबी कश्मीर में अवंतीपुरा की पामपुर इलाके में 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील में ममनुआ मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन पामपुर की एक पार्टी ने कालंदर क्रॉसिंग पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक स्कूटी जेर रजिस्ट्रेशन नंबर JK13E7562 को रोका, जिस पर 3 अफराद सवार थे। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान इनकी तहवील से 8.160 किलो पिसा हुआ पेवस्त का भूसा बरामद किया गया। बयान में कहा गया है कि तीनों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और जुर्म के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्कूटी को भी जब्त कर लिया गया। वादी कश्मीर में मौसम खुश्क हैं और दिन के दौरान अच्छी खासी धूप खुली रहती हैं, ताहम ठिठुरती शबाना सर्दियों का राज बराबर कायम है। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में 29 जनवरी के बाद बेशतर मुकामात पर शबाना दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा मुत्तवक़्क़ी है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया है कि वादी में 29 जनवरी की शाम तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बालजा 29 जनवरी की शाम से 30 जनवरी की सुबह तक कहीं कहीं ताज़ा हल्की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं और इसके बाद 31 जनवरी तक मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रह सकता है।
उर्दून के वज़ीर ख़ारिजा अयमन सफ़ादी ने कहा है कि उनके मुल्क और अक़वाम मुत्तहिदा ने गाज़ा में इंसानी तबाही से निमटने के लिए मुनासिब और फौरी मदद फराहम करने की कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक किया है। सफ़ादी ने इतवार को मशरिक़ वुस्ता में अमन अमल के अबूरी खुसूसी कोऑर्डिनेटर और गाज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी और तामीर नौ के सीनियर कोऑर्डिनेटर सेगरेट कॉग के साथ एक मुलाकात में ये तबसरा किया है। मुलाकात के दौरान उन्होंने गाज़ा में जंगबंदी को मुस्तकिल करने की कोशिशों और इनक्लेव पर इजरायली जारहियत से पैदा होने वाली इंसानी तबाही से निमटने के लिए फौरी और मुनासिब मदद फराहम करने पर तबादला ख्याल किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने इतवार को कोलंबिया के हुकूमती एहलकारों और उनके अहल खाना को वीज़े जारी करने की मुअत्तली का हुक्म दिया, जब मुल्क ने कोलंबिया के तारिकीन वतन को ले जाने वाली मुल्क बदरी की परवाज़ों की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। स्टेट डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा, रूबियो अब उन अफराद और उनके ख़ानदानों पर सफरी पाबंदियों की इजाज़त दे रहे हैं जो अमेरिका की वतन वापसी की परवाज़ों में मदाखलत के लिए जिम्मेदार हैं। रिलीज़ में कहा गया है कि यह इक़दामात उस वक्त तक बरकरार रहेंगे जब तक कोलंबिया अपने शहरियों की वापसी को कबूल करने की अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता। कोलंबिया के सदर ने इतवार को कहा कि वह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नाफिज करदा नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत मुल्क बदर किए गए कोलंबिया के तारिकीन वतन को ले जाने वाली अमेरिकी फ़ौजी परवाज़ों के दाखिले की इजाज़त नहीं देंगे। पेट्रो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ये नोट करते हुए कि अमेरिका कोलंबिया के तारिकीन वतन के साथ मुजरिमों जैसा सलूक नहीं कर सकता कि वाशिंगटन को तारिकीन वतन के साथ बाइज्जत सलूक के लिए एक प्रोटोकॉल कायम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तारिकीन वतन को ऐसे मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता जो वो नहीं चाहते, लेकिन अगर वो मुल्क उन्हें वापस करता है तो ये उनके और हमारे मुल्क के लिए वक़ार और एहतराम के साथ होना चाहिए। हम अपने हम वतनों को मुजरिमों जैसा सलूक किए बगैर सिविलियन तैयारों में इस्तेकबाल करेंगे। कोलंबिया का एहतराम किया जाना चाहिए। जनूबी लेबनान में अपने घरों को लूटने की कोशिश करने वाले लेबनानियों के हुजूम पर इजरायली हमलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 22 हो गई हैं, जिनमें 6 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 124 दिगर जख्मी हो गए हैं। लेबनान की वजारत सेहत ने इतवार को ये इत्तला दी। वजारत ने एक बयान में कहा कि जख्मियों में 12 खवातीन और इस्लामिक स्काउट्स एसोसिएशन का एक पैरामेडिकल अहलकार शामिल है, जो वहाँ इंसानी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे थे। लेबनान के एक फौजी जरिए ने इत्तला दी है कि इजरायली फोर्सेस ने बुलडोजर से लेस अल जबल गांव में शहरियों के एक इज्तिमा की तरफ पेशकदमी की और मकीनों को डराने और मुंतशिर करने के लिए शदीद फायरिंग की। ज़राए ने बताया है कि इजरायली फोर्सेस ने जनूबी लेबनान के शहर तखूरा में लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फोर्स के हेडक्वार्टर के दाखिली रास्ते पर भी मरकजी सड़क को बंद कर दिया है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले फोन टैपिंग मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल एडिशनल एसपी तिरुपतना की जमानत कर दी मंजूर। रेवंत रेड्डी के डाउस से तेलंगाना के लिए सरमायाकारी लाने का दावा महज खोखला। तेलंगाना भवन में बीआरएसपी के कैलेंडर की रस्मी इजरा तकरीब से केटीआर का खिताब। वादा खिलाफी करना और अल्फाज को बार बार तब्दील करना कांग्रेस हुक्मरानी का वतेरा। किसानों का कर्ज माफी मामला, कांग्रेस हुकूमत की वादा खिलाफी पर हरीश राव का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना की 9 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों और 120 बल्दियात में खुसूसी ऑफिसर्स ने संभाल ली जिम्मेदारी। अगले बल्दियाती इंतखाबात तक इन कॉरपोरेशनों और बल्दियात के ओहदेदार करेंगे इंतजामी फैसले। साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव शेड 2025 का 18 ता 19 फरवरी किया जाएगा आगाज। डीजीसीआईडी वो इंचार्ज डायरेक्टर टीजीसीएसबी शिगा गोयल का मीडिया से खिताब में इंकशाफ। एक साथ सिविल कोड को नाफिज करने का वक्त आ गया।
राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुल्का के 5वें बैच से नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का खिताब। जो भी अंबेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी, पंजाब के वजीर आला भगवंत सिंह मान का बयान। और दिल्ली एक बार फिर झाड़ू का इंतखाब करेगी, आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.